पढ़ाई में दिमाग कैसे तेज करें? लोगों का यही सोच है दोस्तों इस समय कि मैं अपने दिमाग को कैसे तेज करूं ताकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा बन जाऊं। तो दोस्तों हमें कभी ना कभी ऐसा जरूर लगता है हमारा भी पढ़ाई में दिमाग तेज होता है या काश कोई चीज़ हम जल्दी सीख पाते। हमारे दिमाग एक ऐसा ऑर्गन है जो हर बार एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद अपने स्ट्रक्चर में बदलाव लाने की कोशिश करता है। इसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इससे जब पता चलता है कि हम अपने दिमाग में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन लेने डालने के बाद दिमाग में इस नई इन्फॉर्मेशन को तेज़ी से सीख सकें तो हम ज़्यादा सी चीज़ें हैं आज भी रख पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें सीख भी पाएंगे। और आज हम इस दोस्तों वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि पढ़ाई में दिमाग तेज करने का क्या है तरीका। एक बार एक रिसर्च में एक मेमोरी टेस्ट कंपटीशन रखा गया। यह कंपटीशन एक एवरेज लोग और एक अच्छे बुद्धिमान लोगों के बीच था। इस रिसर्च में पता चला कि जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान नहीं थे, एवरेज थे, उनका टेस्ट स्कोर 20 से 60% निकला। वही जो लोग बुद्धिमान थे उनका टेस्ट स्कोर 95 से 100% तक था, जो कि दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर था। तो ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। क्यों कहते हैं लोग कल से करूँगा। सबसे पहली बात, क्योंकि बुद्धिमान लोग अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना और जानकारी को सही तरीके से मैनेज करना जानते हैं। एक नॉर्मल या एवरेज इंसान अपने दिमाग की वर्बल मेमोरी को ही इस्तेमाल करता है, मतलब शब्दों से जुड़ी हुई मेमोरी, जबकि बुद्धिमान लोग विजुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पिक्चर मेमोरी। यदि आप किसी जानकारी की पिक्चर या फिर तस्वीर अपने दिमाग में ही बना लेते हैं तो आप वो जानकारी फिर बहुत दिनों तक नहीं भूलते। इसके साथ साथ कुछ ही मेमोराइज करते वक्त जितना हो सके उस तस्वीर में जान डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से हम उसे हमारे दिमाग के लिए यादगार बनाते हैं। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उसमें उतना ही अच्छे बनते जाओगे और आप भी एक दिन बुद्धिमान लोगों की तरह एक बार में सैकड़ों शब्दों को एक सीक्वेंस में याद कर सकते हैं, सिर्फ अपने दिमाग में पिक्चर्स को एक लॉजिकल तरीके से अरेंज करके। और यह बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन सब कभी ध्यान नहीं रखा तो आज से ही ध्यान रखना शुरू कर दें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है जो बनाया गया है विल्फ्रेडो फ्रीडो द्वारा। यह एक सिद्धांत है। कैसा रहेगा अगर कुछ सीखने में आप सिर्फ 20% मेहनत और समय दें और इतने में ही किसी चीज का 80% सीख जाए। यह एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है जो बनाया गया है विल्फ्रेडो फ्रीडो द्वारा। यह एक सिद्धांत है जो यह प्रिंसिपल यह बताता है कि आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ का इम्पोर्टेंस हिस्सा उसका सबसे महत्वपूर्ण 20% होता है, जो इम्पोर्टेंस में उस चीज़ के 80% के बराबर होता है। आप इस सिद्धांत के उदाहरण को जिंदगी में कहीं भी देख सकते हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी के सिर्फ 20% लोग ही आपकी 80% खुशी के जिम्मेदार होंगे और व्यापार में सिर्फ 20% कस्टमर आपको 80% सेल देंगे। वो वैसे ही किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बस 20% इम्पोर्टेंट लर्निंग मेथड और लर्निंग कंटेंट आपको 80% रिजल्ट देंगे। अभी आपको थोड़ा रिसर्च करके वो सबसे इम्पोर्टेंट 20% चीज़ जो आपके लिए काम करती है उसे ढूंढना होगा। और यह एक महत्वपूर्ण कदम भी है स्मार्ट वर्क का, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते रहते हैं। कैसे चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हाउ टू लर्न एनीथिंग फास्टर। जी दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर आप एक स्टूडेंट हो तो एग्जाम की तैयारी के लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना उस 20% हिस्से का एक बड़ा हिस्सा होगा और फिर समय बचेगा तो आप बाकी की और चीज़ों पर भी ध्यान दे सकते हो। अब क्योंकि हमें पता है कि हमें मेहनत एग्जैक्टली कहाँ करना है, तो हम जितने भी टाइम उस काम को देते हैं उसमें हमारा फोकस साफ होना चाहिए, जो यह ध्यान रखे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी को ऑब्जर्व करना चाहिए। पर यह हमारे लिए कभी कभी बहुत कठिन होता है, हमें बहुत परेशानी होती है हमारे दिमाग को एक जगह एकत्रित करने में। लेकिन डरिए मत, यह नॉर्मल है और हर किसी के साथ ऐसा होता है। कई रिसर्च ये बताती है कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा ध्यान एक काम में 30 से 45 मिनट तक रहता है।
तो अगर हमें कोई चीज़ अच्छे से और जल्दी सीखना है तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी काम इसी समय के दौरान करें। इसी को ध्यान में रखते हुए एक टेक्निक बनाई गई है जिसे कहा जाता है द पोमोडोर टेक्निक। इस टेक्निक में आपको अपने आसपास के डिस्ट्रैक्शन को साइड में करना होगा और 25 से 30 मिनट के छोटे छोटे सेक्शंस में पढ़ाई करनी होगी। इसके बीच में आप 1 से 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं और यह 3 या 4 सेशन के बाद एक लंबा ब्रेक इसके आपको फोकस लेजर की तरह साफ रहेगा और दिमाग में नई सीखी गई चीज़ों के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होंगे।